दोस्तों, इस वीडियो में हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे 12.2 एक्सरसाइज LPP का। ठीक है, चैप्टर नंबर 12। देखिए, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 kg of fat, and another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 kg of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cakes. सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, टेबल कैसे फॉर्म किया जाए। यहाँ पे वन काइंड ऑफ केक, तो यहाँ पे दो तरह के केक है। ठीक है, दो तरह के केक है, तो टेबल कैसे फॉर्म किया जाए। देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम। देखो, केक 1 केक 2, फ्लोर कितना चाहिए 200 ग्राम और 25 kg। ठीक है, केक 1 के लिए। केक 2 के लिए अनदर काइंड ऑफ केक 100 ग्राम एंड 50 kg ऑफ फैट। 100 ग्राम और 50 ग्राम ऑफ फैट लिख दिया। ठीक है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। यहाँ से देखो, मैंने जैसे कि बोला था कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, वो कहाँ से फॉर्म होगा, क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्म होगा। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमाइज करना है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट। तो हमारे पास अवेलेबल कितना है 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट ही है। ठीक है, यहाँ पे ये मत समझना कि क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 5x प्लस y बन जाएगा। नहीं, ध्यान से समझिएगा, मैं समझाता हूँ एक और बार। अवेलेबल क्या है 5 kg और 1 kg, तो यहाँ से हमें कंस्ट्रेंट मिल जाएगा। देखिए, कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा 200x प्लस 100y लेस दैन और इक्वल टू 5000। अब ये क्या कैसे बन गया। देखिए, ये kg में, ये ग्राम में, ये भी चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए। तो 5 kg को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ग्राम्स में, तो 5000 ग्राम्स हो जाएगा। इसलिए मैं, और लेस दैन और इक्वल टू क्यों लिखा गया, क्योंकि ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये कौन सा कंडीशन में आ गया, एटमोस्ट वाला में आ गया। एटलीस्ट वाला में नहीं, एटमोस्ट, कम से मतलब कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लेस दैन और इक्वल टू 5000। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 25x प्लस 50y। तो x और y क्या है बेसिकली, फर्स्ट देखो x kg हमारा फर्स्ट केक के लिए और सेकंड के लिए y kg मैंने लिख दिया। ठीक है, अब लेस दैन और इक्वल टू 1000। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैं z x प्लस वाई क्यों लिखा हूँ। देखिए, यहाँ पे पूछा क्या गया है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स पूछा गया है। कॉस्ट के बारे में नहीं बताया, प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बताया। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, नंबर के बारे में बता रहे हैं। तो हमारे पास जो है, लेट द केक ऑफ फर्स्ट काइंड बी x kg एंड सेकेंड काइंड बी, यहाँ पे एक मिस्टेक नोटिस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा x kg, इसके बदल क्या होना चाहिए था, फर्स्ट काइंड कितना होना चाहिए, x नंबर ऑफ केक्स होना चाहिए था, नंबर ऑफ केक्स। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, ध्यान से देखिएगा। y सेकेंड काइंड y नंबर ऑफ केक्स कितना नंबर में है। ठीक है, तभी z इज इक्वल टू x प्लस वाई, नंबर ऑफ केक्स, टोटल नंबर ऑफ केक्स हमारा x प्लस वाई। यहाँ पे रुपीज़ के बारे में नहीं बात कर रहे, तो तभी मैंने यहाँ पे लेट द केक ऑफ द फर्स्ट काइंड बी x नंबर ऑफ केक्स हमारे लिए फर्स्ट काइंड है और y नंबर ऑफ केक्स हमारे लिए सेकेंड काइंड है। हमें हर टाइम जो है क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आ जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम केक्स हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब 25x प्लस 50y लेस दैन और इक्वल टू 1000 को मैंने सिंप्लीफाई करके 2x प्लस वाई लेस दैन और इक्वल टू 50 लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट ये वाला, इसको सिंप्लीफाई किया। और 25x प्लस 50y लेस दैन और इक्वल टू 1000 को मैं x प्लस 2y लेस दैन और इक्वल टू 40 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने x प्लस 2y लेस दैन और इक्वल टू 40 लिख दिया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। अब इन दोनों को मुझे प्लॉट करना है ग्राफ में, तो उसके प्रोसीजर में चलते हैं। तो इन दोनों को मैं प्लॉट करूँगा। 0 डालो, x का वैल्यू, y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू ऐसे डाल के निकालो। उसके बाद प्लॉट कीजिए। ये हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 40 ग्राफ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 वाला ग्राफ है, ये वाला ऐसे वाला 50, ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, प्लॉट करने के बाद तुम्हें कॉर्नर पॉइंट्स
पहले रीजन तो फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू है दोनों, तो हम क्या करेंगे, इससे कम इससे कम। अब दोनों में चीज़ में तुम्हें ध्यान देना है। कैसे, देखिए एक लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन कुछ इस तरह है, ठीक है। अब इससे कम बोल रहे हैं, तो कौन सा रीजन आएगा, ये देखिए, ये छोटा वाला जो रीजन दिख रहा है ना, ये वाला रीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो वाला रीजन है, तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स ये आएगा। तो ये जो रीजन तुम्हें दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इस साइड हम मार्क इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें पता है कि x नंबर ऑफ केक्स -1 में तो नहीं हो सकता ना, इसलिए ग्रेटर दैन और इक्वल टू है। रीजन मिल गया। फिजिबल रीजन मिलने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0,0 हो गया, ये वाला पॉइंट 0,20। और प्लॉट करते टाइम अगर तुम्हें डाउट आ रहा है तो एक ये जो लाइन है कहाँ पे मीट हो रहा है, इस लाइन में मीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे इस लाइन में x का वैल्यू 0 डाल दो, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था। x का वैल्यू 0 डाल दो, y का वैल्यू तुम्हें 20 मिलेगा, ठीक है। अगर ग्राफ से तुम्हें पता नहीं चल रहा तो, इस केस में तो पता चल रहा है, अगर सपोज नहीं पता चल रहा है तो ठीक है, मतलब तुम्हें वैसे करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या प्लॉट होगा, 25,0 होगा ना, 25,0। तो इस केस में सब थोड़ा डाउट आएगा कि 24,0 है कि 25 है, तो तुम्हें इसमें 2x + y = 50 है, यहाँ पे तुम क्या डाल सकते हो, देखिए 2x + y = 50 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट है ना, तो इस x एक्सिस में मतलब कि y जो होगा कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 2x = 50 हो जाएगा, तो x = 25, तो 25,0 बनेगा। वैसे तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये मिल गया। अब इंटरसेक्शन पॉइंट हर टाइम तुम रिस्क मत लेना, क्योंकि तुम्हें क्लियर से ग्राफ से पता नहीं चलता, तो तुम्हें दोनों को सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। यहाँ पे दो इक्वेशन है हमारे पास, x + 2y = 40 और 2x + y = 50। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x + 4y = 80 और ये 2x + y = 50। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 3y = 30, y = 10। तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा, पुट करो, x का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा 20, तो 20,10 होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 20,10 बनेगा। पॉइंट मिल गया, सब कुछ, इंटरसेक्शन पॉइंट सब कुछ मिल गया। अब तुम्हें करना क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट्स लो, z पे तो वैल्यू पुट करो, z पे x + y है, उसमें वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू y का वैल्यू फाइंड आउट करो। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू देखो, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, इसलिए हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 30 हमारे पास आ गया मैक्सिमम, तो मतलब 20 + 10, फर्स्ट वाला 20 होना चाहिए, सेकंड वाला 10। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे x जो है kg में हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये जो x और y कोऑर्डिनेट्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि x नंबर ऑफ केक्स है और y नंबर ऑफ केक्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना होता है, इसलिए मैंने वैसे बोला था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो वहाँ पे क्या पूछा गया था, डिटरमाइन द कॉस्ट, वहाँ पे kg इसलिए मैंने वहाँ पे लिया था, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। kg, फिर उसके बाद रुपीज़ के साथ इंटू किया, उसके बाद मैंने ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ केक्स डायरेक्टली बोला गया, तो x + y, और क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। अब तुम्हें एक और चीज़ मैंने बताया था, अब ये रीजन जो है चेक करना है कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। ये बाउंडेड है, देख सकते हो बाउंडेड है ना, तो क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें मिला वो करेक्ट है, नहीं तो और कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैक्सिमम वैल्यू, अगर तुम्हारा शायद, अगर तुम्हारा जो रीजन है वो अगर अनबाउंडेड आ जाता, तुम्हें इनइक्वालिटी चेक करना पड़ता। कैसे चेक करते हैं, देखिए x + y मैक्सिमम है ग्रेटर दैन, मिनिमम होता तो लेस दैन, मैक्सिमम है ग्रेटर दैन ये जो वैल्यू है,
ये मैं बता रहा हूँ अगर रीजन अनबाउंडेड होता, बट इस केस में बाउंडेड है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये जो वैल्यू करेक्ट है। और फर्स्ट काइंड ऑफ केक आर 20, ठीक है, वही मैंने बताया 20, और सेकंड के लिए 10। सेकंड काइंड हमें 10 बनाने हैं, तभी हमें मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ केक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे लिए जो भी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था।